और इससे आपको पता होना चाहिए कि यदि आप किसी उद्देश्य से निकल पड़े हैं और आप वाक़ई आध्यात्मिक हैं, तो वो आपके जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति का तो पहला और आखिरी उद्देश्य ही यही होता है कि वो जो है वो सबको बाँटाए। उतना ही उद्देश्य होता है और कोई उद्देश्य नहीं होता। वो बाँटने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। एंड दिस एक्ज़ैक्टली इज़ व्हाट हैपेंस इन कर्म योग। You serve others so much, and their being happy, their being satisfied is so wonderful. You don't even ask for anything, even not the sattva. I can look at all the three and I can take a call. What am I supposed to do? Obviously, one of the gunas will help me to do that. If I decide that I have to go somewhere, Rajas has to help me to do that because Rajas is action. If I decide that, oh no, I'm too tired, I need to take some rest, I must rest. Tamas has to support me. Observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. वेलकम, नमस्ते। आज सौरभ जी ने भी ज्वाइन किया है। नाइस। नमस्कार, नमस्कार। वी आर इन अध्याय 13 एंड लास्ट आई थिंक 4-5 verses is what is left. क्षेत्र and क्षेत्रज्ञ. So any question, anything that if there is something then लास्ट टाइम जब आभा जी आपने वो प्रश्न किया था कि प्रकृति में स्थित होकर के आई वॉज पॉन्डरिंग ऑन इट लिटिल लेटर कि ये प्रश्न आया क्यों, और मुझे लगा कि शायद ये प्रश्न इसलिए उठा था कि हम कहते हैं कि जानवर जो है वो प्रकृति स्थित हैं, लेकिन उनमें तो हमको कोई सेल्फ रियलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं दिखता है। फिर प्रकृति स्थित होकर के आत्म साक्षात कैसे संभव है ना? जानवर हैं प्रकृति स्थित, यानी कि उनको जो उपलब्ध है वो उसी के साथ जीते हैं। किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है, किसी प्रकार की मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसलिए प्रकृति स्थित है, प्रकृति के साथ है। लेकिन क्या उनको इस बात का पता है? आर दे अवेयर ऑफ दिस? नो, दे आर नॉट। फॉर ह्यूमंस, वी if we are like that, then there is some an element called as awareness. तो प्रकृति स्थित होने के पश्चात भी यदि अवेयरनेस नहीं है तो बात नहीं बनेगी। और प्रकृति स्थित होना बड़ी मजेदार घटना, ये जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। हमारे अब हमारा जो पूरा तंत्र है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, उसमें इच्छाओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसके बिना तो कारण शरीर ही नहीं होता और हमारी पैदाइश ही नहीं होती। we wouldn't have come on this planet. तो कारण शरीर है, अहम वृत्ति है, और वृत्तियां हैं तो इच्छाएं हैं। प्रकृति स्थित होने का अर्थ है कि जो आपको जैसे उपलब्ध हो पा रहा है, आप उसके साथ मजे में हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे यही क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये हो जाता तो अच्छा होता, वो हो जाता तो अच्छा होता।
कोई मांग नहीं है भीतर। अब बहुत सारे लोग इसको भाग्यवाद के साथ इक्वेट कर देते हैं कि इसका मतलब तो भाई मैं भाग्यवादी हो गई, कि जो डेस्टिनी मुझे दे दे, मैं उसी के साथ प्रसन्न रहूं। फिर मनुष्य होने का क्या अर्थ है, फिर पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? इसलिए भाग्यवादी होना नहीं है। भाग्यवादी होना तो ये होता है कि भाई यही है तो मैं कोई प्रयास ही नहीं करूंगी। मुझे ये परिस्थिति मिली, ऐसे माँ-बाप मिले, ऐसे भाई-बहन मिले, ऐसे मित्र मिले, ऐसे शिक्षक मिले, ऐसा पति-पत्नी मिले, ऐसे बच्चे मिले, तो मैं उसमें ही किच-किच, कुछ-कुछ करके जीवन काट लूँगी। ये भाग्यवादी होना होता है। लेकिन जब आप उन सब के साथ भी सहज हो जाएँ और आपके भीतर एक अवेयरनेस है कि ये मिले हैं क्योंकि इनको ऐसे ही होना था, तो मुझे इसको सहज स्वीकार करना ही चाहिए। नॉट एज़ अ प्रोटोकॉल, but with great deal of acceptance, to know that it is a part of my karmic contract, and hence I go through that without any resentment. And when I do that, what is happening? Actually karma yoga starts to happen, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप किसी प्रकार का फल, उसकी इच्छा नहीं करते। फिर आप उस पे उँगली नहीं रखते कि ये ऐसे होना चाहिए, मैंने तो ये कहा, उनका प्रत्युत्तर देखो, लुक एट देयर रिस्पॉन्स। फिर आप ये नहीं कहते, मुझसे जो हो सकता था, मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। वो जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर सकते थे, जो उनकी काबिलियत थी, उनकी कैपेसिटी थी, उससे उन्होंने किया। एंड आई क्रिएट एक तरह का सामंजस्य। एंड दैट डज़ नॉट मीन दैट इफ वन इज़ एन इन एन अब्यूज़िव रिलेशनशिप, उसको no, then you got to take your stand. You got to take step without thinking of consequences. आज की तारीख में यदि कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में है तो वो स्टैंड भी लेता है पूरा कैलकुलेट करके कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या मैं अकेले जी सकूंगी, क्या मैं बच्चों को देख सकूंगी, क्या जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होंगी, समाज क्या कहेगा, क्या पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। बट when you are prakriti sthit, you don't question these. If this is the need, I will do this, whatever be the consequence. तो परिस्थिति का सहज स्वीकार और उस परिस्थिति में उचित रिस्पॉन्स। कोई रेजिस्टेंस नहीं कि अरे मेरे जीवन में ये क्यों आया, अरे मेरे जीवन में वो क्यों नहीं आया। ठीक है, वहां पर एक गजब का फ्लो होता है, एक बहुत गजब का फ्लो होता है। आपके सामने जब कहते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव मी लेमन्स आई मेक अ लेमनेड, एग्जैक्टली लाइक दैट। You don't question why have I got lemons. तो जब ऐसे हो जाते हैं कि जो भी परिस्थिति है उसमें सिर्फ श्रद्धा और ग्रैटिट्यूड, श्रद्धा, समर्पण, अपना कर्तव्य, परिस्थिति का उचित रिस्पॉन्स, और भीतर कोई राग द्वेष नहीं, ना ही राग ना ही द्वेष, नो अटैचमेंट नो एवर्शन। जब ऐसे हो जाते हैं तो हम प्रकृति स्थित होते हैं। और जब आप ऐसे हो जाएंगे ना, तो आपके पूरे सिस्टम में डीएनए लेवल पर चेंजेस आते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए चेंजेस, दैट्स वेयर यू चेंज योर डेस्टिनी। एंड बिकॉज देयर इज दिस अवेयरनेस, देन द पॉसिबिलिटी टू गो बियॉन्ड। और जानवरों के पास बस ये अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए वो बियॉन्ड नहीं जा सकते। बट दे डोंट लिव विथ रेजिस्टेंसेस टिपिकली। आपको जानवर गलत मौसम, गलत स्थान पर नहीं पाए जाएँगे। अगर ऊँट है तो वो आपको मरुस्थल में ही मिलेगा। जहाँ बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, वहाँ ऊँट नहीं मिलेगा। वहाँ आपको याक मिलेगा, जहाँ ठंड हो रही है।
पोलर बियर्स मिलेंगे, वो आपको रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में नहीं मिलेंगे। तो जानवर वहीं पाए जाते हैं जहां उनको होना चाहिए। मनुष्य की ये दुविधा है कि वो हर जगह पाया जाता है। इसीलिए जानवरों को लेकर के प्रकृति स्थित होना क्या है समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अब पालतू जानवर के साथ तो वो भी शायद एप्लीकेबल ना हो। Yes, that was something that I wanted to share. Does that clarify you better? हाँ, लेकिन फिर एक और प्रश्न। अम, तो हमको तो पहले जानवर की स्थिति तक पहुंचना है कि जो प्रकृति है उसको बिना रेजिस्टेंस एक्सेप्ट करना, फिर आगे जाना है। तो दैट मीन्स हम जानवरों से भी पीछे हैं, तो हम इवॉल्व Yes. कैसे? और फिर जानवर जीवन मुक्त हैं बाय डिफॉल्ट नहीं, ही, वो तो हो गए ना, क्योंकि दे डोंट हैव एनी अवर्जन और जीवन मुक्त तब होंगे जब आपको जीवन के साथ कोई अ, जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में यू एक्सपीरियंस कंप्लीट फ्रीडम। जानवर के पास एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है ही नहीं ना। बाय द बेसिक के पास कॉन्फ़िगरेशन दे डोंट हैव एन एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट। हम्म, तो उनके पास प्रकृति के विरुद्ध लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनके पास आत्म अनुभव करने का भी कोई चॉइस नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उनकी जो संरचना है, एक तो हमारा जो स्पाइन है ना, उसका स्ट्रेट होना बहुत बड़ी बात है। दूसरा हमारा जो ब्रेन का कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ मच मच डेवलप्ड, दैट इज़ द अनदर एस्पेक्ट। ये मनुष्य की दुविधा ज़रूर है कि हालांकि उसके पास पोटेंशियल है कि वो आगे कहीं आगे निकल जाए, लेकिन वो असल में जानवर से भी नीचे गिर जाता है। ये उसका दुर्भाग्य है। ये होता है, इस स्थिति तक पतन होती है। हम्म, और आपने क्या कहा था? एक और कुछ कहा था प्रश्न। मतलब ये कि एक तो आंसर हो गया कि जानवर इज नॉट इवॉल्व्ड, पर हमको पहले जानवर के लेवल तक पहुंचना है और फिर उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होती है, अगर हम उनसे भी नीचे के तल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो। तो हाँ, इस बात का इसीलिए आपको देखिए प्रकृति के साथ क्या है ना, जहाँ पे जिसकी आवश्यकता है वो देती है। अगर ठंड का के स्थान पर कोई जानवर है तो उसको वो फर मिले हैं जो उसको ठंड से प्रोटेक्शन देते हैं। अगर कैमल ऊंट है रेगिस्तान में तो उसको वो टॉम्ब मिला है, हम्प मिला है जिसमें पानी वो स्टोर कर सकता है। अगर जिराफ ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर ऊंचे लंबे पेड़ हैं तो उनको वैसी गर्दन मिली है कि वो ऊंचे पेड़ के खा सके। तो जानवर जिस स्थान पे होते हैं वहां के अनुसार प्रकृति उनको प्रदान करती है। इसीलिए हर जानवर हर जगह नहीं पाया जाता है, और आप हर जानवर को पालतू भी नहीं बना सकते हैं। There are very few animals which can be domesticated. हम्म, ठीक है। 29th, राइट? तो 28वें में कहा, कृष्ण ने हमें बताया कि जो ये जान जाता है कि सुप्रीम जो ईश्वर है वो हर जगह एक समान अवस्थित है, स्थित है, तो वो अपने अहंकार से अपने आत्मन का हनन नहीं करता है। हम्म, तो आत्मन है सबके पास, लेकिन जब अहंकार ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, वो ही स्थान ले लेता है, तो आत्मन पीछे चला जाता है। और इस प्रकार आत्मन का पूर्ण हनन होता है। हमें आत्मन का कुछ पता ही नहीं चलता। अब आगे चलते हैं। 29th शील जी पढ़ेंगे। पढ़ रहा हूँ। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति यत्
यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्या एव च कर्माणि, by prakriti alone, actions, all actions, and kriyamanani sarvashah, all actions are done or performed, sarvashah all, yah pashyati, who sees this, tatha also, atmanam akartaram sah pashyati. Atmanam is the self, self with the capital S. Akartaram is actionless. Sah pashyati. So he sees. He sees, who sees that all actions are done by Prakriti alone and that the self is actionless. Self here is with capital S. और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। 20वें में कृष्ण कहते हैं हमको कि प्रकृति जो है वो सबका कारण है, गुणों के कारण, और पुरुष जो है वो है जो अनुभव करता है, द वन विद द स्मॉल सेल्फ, ही इज द एक्सपीरियंसर। फिर से वही बात दूसरे शब्दों में दोहराई जा रही है। कह रहे हैं कि जो ये जान जाता है, जो ये देख पाता है, देखने का अर्थ है कि वो जान जाना, कि सारे कर्म, ऑल एक्शंस, वो कौन करता है? वह सिर्फ प्रकृति ही करती है। एक्शंस, प्रकृति इज इक्वल टू एक्शंस, एंड दैट द सेल्फ, सेल्फ विथ कैपिटल एस, जो आत्मन है, वो इज एक्शनलेस, वो अकर्ता है। कृष्ण कहते हैं वही असली में एक दृष्टि रखता है, वही देख पाता है। याद कीजिएगा केन उपनिषद में जो छात्र हैं, जो डिसाइपल्स हैं, वो पूछ रहे हैं आंखों का आंख कौन है। इस प्रश्न तक पहुंच पाने के लिए बहुत बहुत वृहद अवेयरनेस चाहिए, ध्यान चाहिए, ये जानने का कि हम जो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम आंखों से देखते हैं, आईज आर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी सीज एंड आईज हैव द पावर टू सी। नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात पीछे जाती है। कुछ तो है जो आंखों को भी ताकत देता है देखने की। फॉर्चुनेटली तो हम अब उस युग में रहते हैं जहाँ पर कई ऐसे पेशेंट्स की आंखें चेक की गई हैं जहाँ एवरीथिंग इज ऑल राइट येट दे कांट सी। तो ये प्रश्न पूछ पाने के लिए बहुत गहरा बोध चाहिए। उसी प्रकार ये देख पाने के लिए कि आत्मन तो अकर्ता है, और अकर्ता माने क्या? क्या अकर्ता वो है जो कुछ करेगा ही नहीं? अकर्ता होना माने क्या? वो जो जानता है कि मेरे द्वारा कार्य हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, दैट्स ऑल। तो ना तो इसका मतलब क्या है? आई एम द इंस्ट्रूमेंट माने a lot of people proclaim ना, आजकल ये बहुत फैशन हो गया, that I be used as a vehicle, I am the vehicle, I am the instrument। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी कार्य का श्रेय भी नहीं ले सकते कि ये कैसा हुआ, ये मैंने किया, और ना ही आप किसी कार्य का आपकी इच्छा अनुसार न हो पाया उसका उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उसका रुदन करेंगे, उसके लिए दुखी होंगे। Neither will I be excited that, oh wow, how beautifully I did this.
nor will you be feeling like a failure that, oh shit, how pathetically did I perform. हम्म? ये है अकर्ता भाव में स्थित होना. And yet the actions are happening. The actions are happening. The actions will happen क्योंकि तीनों गुण हैं, तो गुण अपनी अभिव्यक्ति दिखाएंगे. तो जो यहाँ स्थित है कि आत्मन किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता, फिर उसे कोई बहुत कार्य करने की इच्छा नहीं होगी कि आई वॉन्ट टू मेक इट बिग, मुझे इसको बहुत बड़े स्केल पे करना है, और आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट अ स्टूडियो, आई वांट टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वो उस प्रकार की किसी इच्छा से ड्रिवन नहीं होगा. इसीलिए कहते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन का जो भी उद्देश्य होता है, if at all one can call it to be an उद्देश्य, a goal, that is always larger than himself. और इससे आपको पता होना चाहिए कि यदि आप किसी उद्देश्य से निकल पड़े हैं और आप वाकई आध्यात्मिक हैं, तो वो आपके जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता. क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति का तो पहला और आखिरी उद्देश्य ही यही होता है कि वो जो है वो सबको बांट आए. उतना ही उद्देश्य होता है और कोई उद्देश्य नहीं होता. वो बांटने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. ओशो का अपना तरीका था, कृष्णमूर्ति का अपना तरीका था, रामकृष्ण परमहंस का अपना तरीका था, परमहंस योगानंद जी का अपना तरीका था. तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो करते बस एक ही कार्य है. जो मेरे पास है मैं उसको बांट दूं. और बांटने में कोई जिद नहीं है कि मुझे 50 लाख लोगों को बांटना है, 5,000 लोगों को बांटना है. कोई आंकड़ा नहीं है, जितने लोग तक बट जाए. क्योंकि जो आत्मन में स्थापित है, अब वो है ही नहीं. वो है ही नहीं वहां पर. अहंकार तो बचा ही नहीं ना. और सबको ये बट जाए, ये उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के जीवन से बहुत बड़ा है. ऐसा असंभव है कि आप अपने जीवन काल में सबको बांट सकें और सबको प्राप्त हो सके. इसीलिए if at all you can call it a goal, it is always larger than himself. तो पता ही है इन सर्टेन वे. मुझे आचार्य जी ने कहा था एक बार कि ऋचा जी, आपको पता होना चाहिए कि हम जिस मैदान में हैं, ये एक हारी हुई ही लड़ाई है. इसमें जीतने की चेष्टा कभी मत कीजिएगा. And when there is no desire to win, then there is no desire of any goal. कैसे पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है, यू जस्ट कीप वॉकिंग. यू डोंट क्वेश्चन कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे हुआ, वैसे नहीं हुआ. यू जस्ट कीप वॉकिंग. You keep figuring out what can be done, what else can be done, what did I miss, and that's it. तो वो अकर्ता है. अगेन, अकर्ता हो जाना भाग्यवादी हो जाना नहीं है, जैसा अभी अभी हमने बात किया. अकर्ता हो जाना इज टू नो दैट प्रकृति सब कुछ कर रही है, तो ये प्रकृति में बिल्कुल स्थित व्यक्ति है, स्थापित है. इट हैज नो रेजिस्टेंस, इट हैज नो पुल ऑल्सो. लेकिन ये देख पाने के लिए, जब कृष्ण कहते हैं ही सीज हु सीज दैट ऑल एक्शंस आर डन बाय प्रकृति अलोन, ये देख पाना बहुत बड़ी घटना है. बहुत बड़ी घटना है. वापस बोलिए, क्या बोला आपने? ये देख पाना कि जो कुछ भी हो रहा है वो
उसका कारण प्रकृति ही है, ये बहुत बड़ी घटना है। एक कथा है कि एक शिव भक्त था, आई थिंक विद द नेम ब्रह्मी और समथिंग। आज ही मैं देख रही थी तो दिस रील काइंड ऑफ जस्ट केम अप। तो कहानी ये कहती है कि वो शिव का ऐसा भक्त था कि वो कहता था कि मैं सिर्फ शिव को पूजूंगा, बहुत अनन्य भक्त, लेकिन मैं सिर्फ शिव को पूजूंगा। साथ में पार्वती बैठी हैं, शक्ति बैठी है, मैं उनको नहीं पूजूंगा। वो उसकी जिद थी। तो शिव ने कहा कि देखो, तुम जो समझ रहे हो, डोंट अंडर एस्टिमेट, प्रकृति के बिना मैं भी शव हूं। बट ही इज नॉट टू अग्री। तो शिव ने क्या किया कि अगली बार जब ब्रह्मी आए तो वो शक्ति के साथ अर्धनारीश्वर रूप में एक हो गए कि नाउ वी आर वन। अब तुम कैसे सिर्फ मेरी परिक्रमा करोगे? अभी तक तो तुम मेरी परिक्रमा करके निकल लेते थे। सो व्हाट कुड ही डू? व्हाट ही डज इज, वो एक भंवरा बन जाता है। सो ही बिकम्स अ भंवरा, और वो शिव और शक्ति के बीच से छेद करके निकल के गोल शिव की परिक्रमा करके आता है। वो फिर नहीं करता है शक्ति की परिक्रमा। तो शक्ति कहती है कि अभी इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। देन शी सेज कि ओके, तुम्हें मेरी परिक्रमा नहीं करनी है, मतलब तुम्हें मेरा महत्व नहीं है, यदि शक्ति का महत्व नहीं है जीवन में, तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी ना। सो शी पुल्स herself out of ब्रह्मी। द मोमेंट शी स्टार्ट्स टू पुल herself out, अब ब्रह्मी तो मूर्छित होने लगे। सारी ताकत चली गई, ऊर्जा चली गई। चेतना है पर ऊर्जा ही नहीं है, तो कैसे कुछ करेंगे? गिर पड़े। और तब शिव ने बताया कि देखो, मेरी परिक्रमा करने के लिए भी तुम्हें शक्ति चाहिए। उनके बिना तुम मेरी परिक्रमा भी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट शक्ति इज, शी इज inseparable of me. And then he realizes and he seeks forgiveness. तो कहते हैं, कथा कहती है कि उनको एक तीसरा पैर दिया गया। उनको एक तीसरा पैर दिया गया जिसके सहारे से फिर शक्ति वापस जाती हैं, और उस तीसरे पैर के सहारे से वो खड़े होते हैं। और कहानी कहती है कि ये तीसरा पैर इसलिए है कि जो भी इनको देखे उसे ये याद रहे कि शिव और शक्ति बिल्कुल एक हैं। वो अलग अलग नहीं है, दृष्टि अलग हो सकती है हमारी देखने की। सो देर आर मेनी टेम्पल्स इन साउथ जहाँ पर आपको ब्रह्मी की मूर्ति वो आपको मिलेगी स्कल्पचर्स में, जिसमें उनके 3 पैर दिखेंगे। सो know that it is Prakriti because of which we are doing whatever we are, not the Shiva Tattva. Chaitanya is always inert. I was reading a book and it so beautifully gave me what Shakti is. When Chaitanya expresses itself, it is Shakti. Shakti is the expression of Chaitanya, of consciousness. So, one when knows this, then they know that Atman has nothing to do with all the drama around. Hmm? चलिए 30th। विजय जी, मेरे को एक कंफ्यूजन उठा। देखिए, आप बोल रही हैं शक्ति इज द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है? और और फिर द हमने, सॉरी, शिव तत्व। कॉन्शियसनेस इज द शिव तत्व। हाँ, ठीक है, ठीक। और फिर मेरे को एक थॉट भी उभरा कि कभी ऐसा मैंने सुना था कि जीवात्मा को भी हम यही बोलते हैं कि जीवात्मा इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ द शिव तत्व। जीवात्मा क्या है? वही पुरुष हो गया हमारा। अच्छा, वो जीवात्मा है। हाँ।
अभी हमने एक जगह पे पूरा क्लैरिफाई किया था, परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, ये जब 3 शब्द लिए जाते हैं तो इनका क्या अर्थ होता है? नहीं नहीं ऋचा जी, आप आत्मा बात समझिए। कॉन्शियसनेस नहीं होता है। वो मैं समझ रहा हूँ, हम जब पिछली बार स्मॉल एस जब भी हम बात कर रहे थे तभी उस सेंस में हम पुरुष ही बोल रहे थे ना उसको, प्रकृति और पुरुष के सेंस में, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वहां पे जो अभी हमने पीछे श्लोक देखा था जिसमें वो कहते हैं कि पुरुष अनुभव लेता है हम्म। और प्रकृति अ, कार्य करती है, वो परम पुरुष की बात नहीं हो रही थी, वो परम तत्व की बात नहीं हो रही थी। परम तत्व को अनुभव लेने से भी कोई अर्थ नहीं है। वो सेल्फ विथ स्मॉल एस, द जीवात्मा, द ईगो सेल्फ, उसकी बात हो रही थी। आपको ये सभी शब्दों को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट भूल जाएंगे, शब्दों को पकड़ेंगे तो मुश्किल होगी। अभी क्लियर है? वीडियो वापस से सुनना पड़ेगा, मैं क्लियर हूँ, लेकिन ये ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो, उसी का एक्सप्रेशन है, उसी का एक्सप्रेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है। चलिए 30th। 30th पढ़ रहे हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम, when bhut is all that is, that the beings, the living beings, पृथक भावम, उनका पृथक अलग existence, भवती is होना, so from that there it is coming, एक स्तंभ अनुपश्यति, एक स्तंभ, एक में स्थित है, situated in one, अनुपश्यति, sees, तत एव, from that, च विस्तारम ब्रह्म, from that alone, and vistaram brahma is expansion brahman, samapadyate tata, samapadyate is becomes, tada is then, when he sees the separate existence of all beings situated in one and their expansion from that one alone, he then becomes brahman. जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सो व्हाट इज नीडेड टू बी सीन? ऑलवेज रिमेंबर, सीन जो है ना एक भाषा है। जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं तो हम उस भाषा में दृष्टा, देखने की बात करते हैं। But to see actually means to know something so much that you have become that. And to know something so much that you have become that, you have to experience that. जीवन में कुछ भी ऐसा जो आपने अनुभव किया है, उसको झुठलाने में बड़ा झंझट होता है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? हमारी कितनी धारणाएं, मान्यताएं सिर्फ इसलिए बनती हैं क्योंकि हमारे अनुभव वैसे थे। ठीक है? किसी का अनुभव था कि लोग बहुत कपटी होते हैं, छल करते हैं, तो वो कहती है कि ये दुनिया जो है वो छल कपट करने वाले लोगों से भरा हुआ है। किसी का यदि अनुभव है कि भाई लोग तो बहुत सपोर्टिव हैं, सहयोगी हैं, तो वो कहता है कि नहीं, नहीं, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सहयोग देते हैं। किसी का अनुभव है कि बॉसेस हमेशा बेकार ही होते हैं, बर्बाद ही होते हैं। कुछ का अनुभव होता है, नो, आई हैव सीन अमेजिंग बॉसेस ऑल्सो, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम अपने अनुभवों को झुठला नहीं पाते हैं। इट्स अ बिग थिंग। तो अनुभव के भी तल होते हैं, क्योंकि अनुभव जो है ना ये निर्भर करेगा इस पर कि अनुभव करने वाला की का गुण क्या है। सांख्य बोलता है कि जब आप दृग दृश्य विवेक की तरफ जाते हैं तो शुरुआत, पहला ही श्लोक, उसमें 4 तल थे ना, नेत्र और
नेत्र से कौन देख रहा है, उस देखने वाले के पीछे कौन बैठा है, और फिर वो आत्मन तक जाती है बात। तो अनुभवकर्ता भी कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसमें वृत्तियाँ कैसी हैं, उसमें कितने द्वेष हैं, कितने राग हैं, उसमें कितने विकार हैं। हुँ? एंड द मोमेंट द अनुभवकर्ता बिकम्स एब्सोल्यूटली विकारलेस, अब उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। उस अनुभवकर्ता का जो अनुभव होता है, हम उसको सर्वमान्य देते हैं। इसीलिए जब हमने वेदों को कहा कि वो ऋषियों के द्वारा आए हैं, माने द वन हु सीज, ऋषि इज द वन हु सीज। तो ये वो ऋषि थे जो विकार मुक्त थे, विकारों से युक्त नहीं थे, मुक्त थे। इसीलिए उनके जो अनुभव में मंत्र आए, उनके अनुभव में जो भी कुछ आया जिसका कि संकलन वेद में हमें मिलता है, हमने उनको इतनी मान्यता दी। मेरे और आपके अनुभव को मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे भीतर बड़े सारे विकार हैं। पर उस ऋषि के अनुभव को मान्यता मिलेगी, क्योंकि वहां पर मैं नहीं बैठा है अनुभव करने के लिए। वहां पे आत्मन इज एक्सपीरियंसिंग आत्मन। The self with capital S is experiencing the self with capital S. तो when he sees, तो ये कौन है जो देख पाएगा? इसीलिए देखना जो है ना, शब्दों के साथ हम देखने को हमेशा अपनी आंखों के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, बट इट इज नॉट दैट देखना। योर देखना इज बिकमिंग दैट, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट। When I experience bitterness in the world, I become bitter. When I experience love in the world, I become love. I become loving. When I experience cooperation in the world, I become cooperative. When I experience a lot of um, backstabbing in the world, etc., I become that. तो जो अनुभव सबसे सर्वोच्च गुण का है, I become that. And so when I see, it becomes invaluable. तो यहाँ उस दृष्टि से देखने की बात हो रही है। तो क्या देखना है कि ये सबका, जो हम सबका इतना अलग अलग पृथक पृथक एग्जिस्टेंस है, हम सब जो इतने अलग हैं, अंततः हम सब एक में ही बैठे हैं। टू बी एबल टू सी दैट बिग विशाल कृष्ण, जिसमें पूरी सृष्टि समाहित है, वो परब्रह्म है जिसमें पूरी सृष्टि समाहित है। जो ये देख पाता है और फिर देखता है कि उसी परब्रह्म से पूरी सृष्टि विस्तार भी पाती है, तो वो ब्रह्मण बन जाता है। माने वो आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है, वो परम को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि वो देखने के लिए भी वैसा होना पड़ेगा जिसको वो दिख सके, और वो उसी को दिखेगा जो, तो ये ब्रह्म की ही बात हो रही है ना, कि उसका एक्सपेंशन है और उसी में सब समाहित है। तो ब्रह्म को देखने के लिए तो ब्रह्म होना पड़ेगा। इसी को दूसरे शब्दों में वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जैसे ही मैंने ब्रह्म को जाना, मैं ब्रह्म ही हो गया। और उसके आगे कहते हैं तत् आसीत, एंड दैट देन दैट आई एंड इट इज देन दैट आई गॉट टू नो कि मैं तो वही था। ब्रह्म को देखते ही मैं ब्रह्म हो गया, या ब्रह्म को जानते ही मैं ब्रह्म हो गया, और पता चला कि मैं तो वही था। हम्म। सो टेंथ मैन की कहानी है ना,
देयर इज दिस बुक कॉल्ड टेंथ मैन, द टेंथ मैन। ज़ेन कथाओं से आती है कि 10 मित्र थे, नदी पार कर रहे थे, और नदी पार करते ही उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग एक बार गिन लेते हैं, लेट्स काउंट कि हम में से कोई रह तो नहीं गया, आर वी ऑल 10 हियर? सो दे स्टार्टेड टू काउंट, और एवरी वन इज काउंटिंग कि अरे हम तो सिर्फ 9 ही बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। एंड दे आर क्राइंग। सो अ पासर बाय सीज कि भाई क्यों रो रहे हो? तो कहते कि देखो हम 10 मित्रों ने हमने एक साथ इस नदी को पार किया था, पर अब हम 9 ही बचे हैं। तो ही इज कंफ्यूज कि 9 तो नहीं बचे, ये तो 10 ही दिख रहे हैं, इनको 9 क्यों लग रहा है? सो देन ही सेड अच्छा काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर वो व्यक्ति एक उंगली उसके तरफ मोड़ता, बोला 10, बिकॉज दे वर काउंटिंग एवरीबडी एल्स बट नॉट देमसेल्व्स। सो आई डोंट नो हु एम आई दैट आई एग्जिस्ट। और जैसे ही ये पता चलता है, कहते हैं कि उसको ज्ञान हो गया। सो टू बी एबल टू सी that entire existence is separate and yet is sitting in that। जैसे इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ी सी माता है जिनके गोद में हम सब खेल रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है और सब हम उस पर ही अलग अलग स्थान पर हैं, तो पता थोड़ी है कि ये पहाड़ है, बस हमको पता है कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। जो ऊपर से देख लेगा उसको देखेगा अरे ये सब तो इसी पहाड़ पर हैं, है ना? एंड दैट डिमांड्स की दृष्टि बहुत वृहद हो। और जब दृष्टि ऐसी होगी ना, तो करुणा अपने आप भीतर आएगी। आज की दुनिया में जब हम सब इतना भाग रहे हैं, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट इट टू समबडी कि भारतीय संस्कृति जो है वो राइट बेस्ड नहीं है, वो ड्यूटी बेस्ड है। आज की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें राइट बेस्ड हो गई हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन दी सोशल सेक्टर, बिकॉज आई हैव वर्कड विथ मेनी ऑफ देम in the capacity of trainer. I know they talk about right based। संविधान के विषय में पूछिएगा तो सब आपको हमारा अधिकार क्या है बता देंगे, लेकिन ड्यूटीज क्या है पूछिए, वो किसी को नहीं पता होता है। और हमारा जो पूरा कल्चर है, जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, वो राइट बेस्ड कभी रही ही नहीं। वो हमेशा कर्तव्य बेस्ड थी, ड्यूटी बेस्ड थी। एंड व्हेन एवरी वन नोज देयर कर्तव्य एग्जैक्टली राइटली, फिर किसी प्रकार के क्लेश का कोई प्रश्न ही नहीं है। दैट्स वन। सेकेंड, उस स्थिति में स्वयं को गौण कर देना, अपने आप को नॉन एग्जिस्टेंस कर देना, दैट आई हैव नो डिमांड्स, इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज देन आई नो दैट माई पेरेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब अब तो ये हो गया कि ना पेरेंट्स को ही पता है उनके कर्तव्य का, ना बच्चों को ही पता उनके कर्तव्य का, वो एक अलग विषय है। पर मैं उस स्थिति की बात कर रही हूँ जो यूरोपियन भी लग सकता है। बट व्हेन एवरीबडी नोज, क्यों, ये बहुत सुंदर बात है जो मैं आपसे भी कह रही थी आपा जी। कैसे ये संभव हुआ कि रामकृष्ण परमहंस का विवाह हुआ, बहुत कम उम्र में हुआ माँ शारदा का, शी वॉज लेस देन 10 years ऑफ एज, तो गौना नहीं हुआ। और जब गौना हुआ और वो ससुराल जाती हैं, तो वो तो देखती हैं परमहंस का एक अलग ही रूप, एक बहुत ही आध्यात्मिक रूप जो माँ काली के लिए समर्पित है। कैसे संभव हुआ कि उन्होंने जिद नहीं की कि आपने मुझसे विवाह किया है, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ मी एज अ वाइफ, मुझे भी बच्चे चाहिए, मुझे भी गृहस्थ आश्रम चाहिए, दैट्स माई डिजायर्स आर, दैट्स व्हाट आई वांट। बट शी कुड so gracefully drop all of that
and she herself became a sadhak. She served Ramakrishna in every way. So much so that Ramakrishna was उनको माँ कहने के लिए वो बाधित हो गए थे। उन्होंने बिल्कुल उस तरीके से उनका ध्यान रखा। तो जो राइट बेस्ड आएगा, वो ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है। असंभव है, असंभव है। कर्तव्य बेस्ड आपको एक स्पेस देता है अपने अहंकार को पीछे लेने का। मेरी इच्छा, मुझे मन है, इसको थोड़ा सा नीचे करें, ब्रिंग इट डाउन। मेरी इच्छा क्या होता है? Okay, let the others iksha be purna, and then you slowly start to see that the happiness which is there in sharing, which is in allowing others to be happy, is so supreme that you forget your own personal happiness. That personal happiness becomes so petty, and this exactly is what happens in karma yoga. You serve others so much, and their being happy, their being satisfied is so wonderful. You don't even ask for anything. Right? So all of this is giving us a lot of uh, thoughts to ponder कि हम कहाँ हैं, हम जीवन किस रूपरेखा से व्यतीत कर रहे हैं, हमारे धारणाएं, हमारी मान्यताएं क्या हैं। एंड इट इज ओनली बिकॉज वी हैव बिकम सो राइट बेस्ड कि आजकल रिश्तों में रहना इतना कठिन हो गया है दोनों के लिए। एक को डोमिनेट करना है क्योंकि उसको भी कर्तव्य का नहीं पता है, एक को डोमिनेट होने से तिलमिलाना है क्योंकि उसको भी कर्तव्य का नहीं पता है। अब आप इसमें कुछ भी होता है तो किसको गलत और किसको सही कहेंगे? ये तो पूरा जो सेटअप है वो ही गलत हो गया ना। A lot of time when I deal with so many cases, and a lot of time we ask people to stay in difficult marriages for some few years before they take decision to separate. One, because they have got karmic uh, contracts. अगर अभी पूरा नहीं करेंगे तो they will again have to come to go through it in some other way. And second, when you go through it, it teaches you a lot of patience, a lot of tolerance. It changes the very quality of who you are. Changes the very quality of who you are. At times, I have seen that the reflection of this change in one person comes on the other, and the relationship becomes smoother. And then there are times wherein they actually need to separate also, and that is fine. सो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हम कहते हैं कि अध्यात्म में सही और गलत कुछ नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज द कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ का एक परिणाम है, और जो भी परिणाम आएगा फिर आपका कार्य कारण की श्रृंखला उसी अनुसार चलेगी। आपके कर्म, जो आगामी कर्म हैं, वो फिर उसी प्रकार निर्मित होंगे और आप उनको उसी के हिसाब से काटेंगे। हम्म, चलिए, 31st 32nd एक साथ पढ़ लेंगे, 31 32 दोनों। 31 पढ़ रहे हैं हम लोग। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 32nd पढ़ रहा हूँ। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अनादित्वम, अनादित्वम, being without beginning. Nirgunatvat, being devoid of gunas. Param Atmayam, the supreme self.
अव्ययः, जो व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, which is the imperishable, the word that is used for परम, ना घटता है ना बढ़ता है। शरीरस्थोपि, शरीरस्थ अपि, existing in the body, though कौन्ते, O son of Kunti, न करोति, neither acts, न करता है, न लिप्यते, nor is affected, ना उससे लिप्त हो जाता है। Being without beginning and devoid of any gunas, the supreme self, without beginning and immutable or imperishable, O Kante, though existing in the body, neither acts nor gets affected. यथा सर्वगतम, as सर्वगतम, all pervading, Sakshma, Sakshmayat, because of its Sukshmata, subtlety, Akasham na upalipyate. The Akash na upalipyate doesn't get tainted because it doesn't get lipta. Sarvatra avasthitah, existing everywhere. Dehe tatha atma, the body and the Atman, the self, not na upalipyate, not is tainted. As the all pervading Akash, because of its subtlety, is not tainted, similarly, the self existent everywhere is not tainted. Being without beginning and devoid of any gunas. कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि आत्मन का परिचय क्या है। हाउ डू यू नो द आत्मन? एंड hence this can become the sadhana for us. हमारे लिए एक साधना का अवसर बन सकता है। यदि आत्मन ऐसा होता है तो हम उस दिशा बढ़ सकें कि हम भी वैसे हो जाएं, तो हमने आत्मन को जान लिया ना। तो अब कैसे क्या है आत्मन? क्या परिभाषा, क्या परिचय दे रहे हैं? कहते हैं विदाउट बिगनिंग, अनादि है। लेकिन हमको तो अपना आदि और अंत बड़ा मालूम है। अपने जन्म दिवस को तो हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, सच अ ग्रैंड डे दैट आई केम ऑन दिस प्लैनेट। और हर बार जब हम जन्म दिवस को बिल्कुल मनाते हैं, देन आई एंश्योर टू रिमेंबर इट इवन मोर। व्हाट एम आई डूइंग? व्हाट एल्स एम आई डूइंग? आई एम टेलिंग माई सेल्फ, हे आई केम ऑन दिस प्लैनेट ऑन दिस डे, आई टुक बर्थ। और जैसे ही मैंने स्वयं को वहां पर लिमिट कर दिया, तो कहाँ संभव है कि उसके पीछे की यात्रा का कुछ पता हो? कहाँ संभव है कि हम अपने अनादि स्वरूप को कभी जान भी पाए? इसीलिए संसार में जो कुछ भी किया जाता है, हम लोगों के संस्कृति में जन्म दिवस वगैरह को मनाने की कोई परंपरा तो नहीं थी। हम एकादशी करते थे, हम दूसरे त्योहारों को मनाते थे, हम बहुत नक्षत्र और एस्ट्रोनॉमी के अनुसार, तिथियों के अनुसार, पूर्णमासी है वगैरह वगैरह, उनको देखते थे। We never were celebrating the Daughter's Day, the Mother's Day, the Father's Day, the birthday, etc., etc. So, devoid, being without any beginning. So, what can I do to remember that, okay, I am right now here, and in some process I manifested in this way. But was that my beginning? Or is there something else to it?
and devoid of any gunas. What does it mean to be devoid of any gunas? प्रकृति के परे है, अभी जो हमने बात करी। तो ऐसा नहीं है कि गुण नहीं है, जब शरीर में है तो शरीर बिना गुणों के निर्मित ही नहीं होता है। डिवॉइड ऑफ गुणा का मतलब है मैं गुणातीत हूं, मैं उन तीनों गुणों के पार हूं। द सुप्रीम सेल्फ इम्यूटेबल ओ कौनते, देखिए अक्षय है, इम्पेरिशेबल है, अव्यय है सुप्रीम सेल्फ। हमारा तो दिन रात क्षय होता है। क्षय होना मतलब घटना, क्षय होना मतलब घटना। हमारा तो दिन रात क्षय होता है। कैसे कैसे क्षय होता है? In what ways do we experience that we are increasing or decreasing? एक तो सटल अहंकार के रूप में, Right? मेनली वही है, बाकी सब तो ग्रॉस है, बाकी तो तब अहंकार का ही स्वरूप है, in different ways that the ego expands or ego contracts. The sense of I expands and the sense of I contracts. तो अक्षय है, ओ कौनते, ओ son of कुंती, though existing in the body, शरीर में है। शरीर में है क्योंकि कुछ संचित कर्म थे। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, पैडल मार दिया है और फिर मारना छोड़ दें, तो साइकिल की एक मोमेंटम होती है, तब तक वो चलती है, और जब मोमेंटम खत्म हो जाती है वो रुक जाती है। तो ये जानने के पश्चात भी एग्जिस्टिंग इन द बॉडी, क्योंकि कर्मों का मोमेंटम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कर्म पूरे क्षय नहीं हुए हैं, जो इस शरीर के द्वारा होने हैं वो तो होगा। इसीलिए शरीर अभी खत्म नहीं हुआ है। neither acts nor gets affected, और क्योंकि शरीर में गुण हैं और गुण अभिव्यक्त होंगे और अभिव्यक्त होंगे तो कर्म होंगे, yet he neither acts nor gets affected। जो अभी तक हम बात करते आ रहे थे कि उसकी कोई इच्छा नहीं है, व्यक्तिगत इच्छा, पर्सनल डिजायर कि मुझे करना है, nor gets affected, और इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उससे किसी प्रकार का उनके ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ता है। I was reading something and it came out something very interesting way of expression। बचपन से जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, हम जिस परिवेश में रहे हैं, जो भी हमारे अनुभव रहे हैं, like hypnotized being, like hypnotized being, we have picked them up। इतना ज्यादा कि हमें तो पता है कि मेरा ये नाम है, मैं ऋचा हूं, और ये हमारे गहरे इतना भी बैठा हुआ है कि सुषुप्तावस्था, विच इज सेट टू बी द क्लोजेस्ट टू द तुरिया, बिकॉज उस समय आपके सारे धारणाएं, मान्यताएं, सब कुछ गिर जाते हैं इन द डीप स्लीप। उसमें भी यदि कोई आपका नाम लेके पुकारता है तो नींद से हम उठ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें पुकारा जा रहा है। इतना गहरा बैठा हुआ है। क्या ये नाम हम लेके आए थे? नहीं, नाम हमें यहाँ मिला। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो भारत में जो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस, बहुत कुछ किया गया विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। स्त्रियों की का जब पहले विवाह होता था और जब वो अ, शादी के पश्चात पति के घर जाती थी तो उनका नाम बदल दिया जाता था। उसका कारण ये नहीं था कि उनका जो नाम है पुराना, उसमें उससे कोई घृणा हो गई है या उससे कोई द्वेष है कि अरे अब तो ये हमारे घर की है तो हाउ कैन शी कैरी दैट नेम।
No, it was done so that she is setting up in a new system with a new identity, new relationships. She is able to slide into it little easily. And the past doesn't keeps pulling her back. एग्जैक्टली दिस इज द रीजन जब आप गुरुओं के पास जाते हैं कई 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 स्थानों पर नाम परिवर्तित किया ही जाता है। आपको नया नाम मिलता ही मिलता है। किसी भी गुरु परंपरा में चले जाइए, अगर आपने उस परंपरा में दीक्षा ले ली है, आप संन्यास्त हो गए हैं, तो आपको एक नया नाम दिया जाएगा जिससे आप जाने जाएंगे। वाई? क्योंकि आपको आपके साथ जो कुछ भी इस शरीर में अभी तक हुआ है, जो भी आपने अपने आप को बंधन दिए हैं, अपने आप को आइडेंटिटीज दी हैं, उन सब से आपको पृथक होना है। सो नेदर एक्ट्स। अब ऋचा को एक अलग नाम मिल गया, जैसे विवेकानंद का क्या था नाम, पूर्व नाम? नरेंद्र। नरेंद्रनाथ। एब्सोल्युटली। मैं भूल जाती हूँ इसलिए पूछा, आई वाज नॉट टेस्टिंग। तो तो नए नाम के साथ जब आप आरंभ करते हैं तो आपको पता है कि ये बिल्कुल सब कुछ नया है। आई हैव टू बी इन दिस सेटअप, आई हैव चोजन दिस फॉर सम रीजन एंड दैट नेम रिमाइंड्स यू, द न्यू नेम रिमाइंड्स यू। इफ यू विल हैव ओल्डर नेम, you will always be reminded of who you were, किसके बच्चे थे आप, आपके माता पिता कौन थे, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, ब्ला 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 ब्ला। इसीलिए हम अक्सर नाम सुनते हैं शिवानंद जी और सम नंद जी या थिंग्स लाइक दैट। Were they born with those names? No, they were given that name. So neither acts nor gets affected. तो वो अकर्ता हो गया, एक्ट नहीं करता है, लेकिन शरीर अभी चलेगा क्योंकि शरीर के कर्म अभी, जो शरीर को भोगना है, वो अभी कुछ बाकी है। और उसके बाद कहते हैं, एज द ऑल परवेडिंग आकाश बिकॉज ऑफ इट्स सटलिटी इज नॉट टेन्ड, सिमिलरली द सेल्फ एग्जिस्टेंट एवरीवेयर इज नॉट टेन्ड। ये बात थोड़ी गहरे उतरनी चाहिए। आकाश को देख के जिस दिन ये बोध हो जाए, हम तो जब आकाश को देखते हैं तो बस आकाश है, हमें कोई बोध नहीं होता, हमें कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन जिस दिन ये अनुभव हो जाए कि अरे क्या है ये, व्हाट इज दिस आकाश, why is it not mini akash, why is it only one akash, how wonderful it is that the clouds come and clouds go and it stays the way it is, and no cloud is able to ever leave a mark on it. और आकाश वो पृष्ठभूमि देता है जिसमें सूर्य उगता है, जिसमें चंद्रमा उगते हैं, जिसमें बारिश होती है। It allows everything to happen without questioning. It never says, सूर्य सामने से हटो, बादलों हटो, तुमने मेरा अस्तित्व जो है वो बांध दिया। It never says, because it knows it is free, and that's why Akash is such an important example in scriptures, to be like Akash. So if this can really penetrate us deeper, यदि ये बात हमारे भीतर उतरेगी, यदि हम इस बात के साथ थोड़ा मेडिटेट कर पाए। मेडिटेट का क्या अर्थ है? जब आपका ध्यान इसी बात पर लग जाए, यही एक बात आपको चारों ओर से आच्छादित करे, आप जहां जाए जो करें, आप स्वयं से प्रश्न कर लें, क्या ये मैं आकाश की तरह कर रही हूं? द मोमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग दिस, यू हैव गिवन योर सेल्फ अ साधना, you have moved towards meditativeness.
And a lot of unlearning will happen in this meditation. लर्निंग तो हमारे इतने भीतर घुसी हुई है. I realize this. A few of you are aware that very recently I did theta healing. I'm yet to do its other few levels. And theta says that we hold memories on 4 levels. There is this level of basic conditioning जो हम बचपन से लेकर के आए हैं. कॉन्शियस जो ज्ञान योग है ना, उससे हम इस वाली मेमोरी के ऊपर बहुत काम कर सकते हैं जो हम बचपन से लेकर के आए. But then there are 3 more levels of memories. The second level of memory is called genetic memory. There are a lot of processes that works on family curses, ancestral curses and ancestral blessings. इसीलिए कहा जाता है कि जब आप मुक्त होते हैं तो अपने सात पुश्तों को मुक्त कर देते हैं, क्योंकि आपकी मुक्ति में आपके शरीर का पूरा सेलुलर लेवल चेंज हो जाता है, आपकी डीएनए की मेमोरी चेंज होती है और वो आपके पूरे जेनेटिक लाइन को इम्पैक्ट करती है. देयर इज an association. So then there is this genetic memory. Then it says on the third level there is a memory on history level, जिसको हम past life कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नो कि विचेस बोल करके कई स्त्रियों को जला दिया जाता था. And you will not believe, I got to know this from my teacher who taught me theta. Reiki in Japan, there are 2 groups to that. There are 2 schools in certain way. एक जो उसको ब्लैक मैजिक मानता है, तो अगर पता चल जाए कि आप रेकी जानते हैं, तो you are into the category of those who do black magic. And then there is a part of Japan which says it is a white magical thing, the positive thing. So she was telling this to me because she met somebody, a lady from Japan who mostly stays in India. She is not getting married because people have got to know that she knows Reiki, and so she is not the right person to get married to. So with ages we had a lot of memories. So there was a times जब बहुत सारी स्त्रियों को मार दिया जाता था ये बोल करके कि ये witches हैं, they do black magic. A lot of healers have been killed like this. And so we have picked up this memory that being a healer is not good. And now this is very interesting to me also, and it may not sound very wise, sensible to a lot of logical people. I have been told that I have in my past life taken a vow because being a healer was so torturous to me that I said, this I will not carry. I will not carry this gun with me. I was getting to know from various sources that in the coming months, a lot of my past life Vidya I will receive back. I was very curious what Vidyas are they, because I got to know that I've not been into Tantra much. And this is where it came up to. And then we do something called as muscle testing. Your body has the memory, no? It carries memories from generations. So your body will tell. And when I did muscle testing, on 3 levels, the sentence that I will be killed for being a healer, I said yes. That's the memory that my body is carrying. So there is a history level memory, something that has been happening with you. I know so many, there are people do past life regression therapies. I remember one lady who had uh, got PLR done with one of the masters who used to do it, because she used to experience a lot of trouble in getting intimate with her husband. It was very difficult for her. She would never feel comfortable. So she wanted to get PLR done. And in the PLR,
it came out that in some life she was gang raped and thrown to die. And so she has carried that memory in this life. So we know so many cases that you do not know, but why this child is very afraid of, people feel claustrophobic, people have phobias of height. It all associate, phobias of water associate with some danger that has happened in some way. अब इसकी बहुत थ्योरीज हैं, ये इतना लीनियर नहीं है. इन इन सर्टेन वे एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इज ऑल्सो हैपनिंग राइट नाउ. फिर उसके टाइमलाइंस की थ्योरीज हैं, बहुत कुछ है इसमें. आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट. I'm just talking about it because we need to have that clarity कि ये क्या है, सेल्फ अव्यय कैसे हो जाता है, आकाश रूप हम कैसे हो पाते हैं. So with so many memories that we are working, meditation actually changes the configuration of the cells. It wipes off the memories, it wipes off the karmas. That's one reason why meditation is so important. At least twice in my meditation, I have experienced that the energy would be so much, I felt as if it will burst my body. You know? मुझे लगा ये फट के निकल जाएगा. And I said, okay, let it be. फटने दो. I don't want to stop it. But for a lot of people, it is terror. Oh my God, मेरा शरीर फट जाएगा. And so they stop the process. So to be like Akash, to become meditative in that form, that what does it mean to be Akash? If one picks up, इसीलिए कहते हैं कि ध्यान के लिए बस एक चीज चाहिए होती है, वो कुछ भी हो सकता है. And Gurdjieff, I think Gurdjieff का था या किसका था, I don't remember, but he had this very beautiful way. He would ask, what is that you love the most? So whatever you love the most, okay, that becomes your subject of meditation. And you meditate so much so that you become love. I remember that एक बार मैं ओशो को पढ़ रही थी और वो बताते हैं, नागार्जुन एक संत हुए ज़ेन में. तो नागार्जुन के पास एक व्यक्ति आया. वो नागार्जुन कहते, तुम्हें किससे प्रेम है? तो बातचीत करते 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 करते, ना उसके जीवन में कोई महबूबा थी, प्रेमिका, ना वैसा माता पिता, कोई नहीं. निकला कि उससे उसकी एक भैंस है और उसे उस भैंस से बड़ा प्रेम है. नागार्जुन ने कहा, बहुत बढ़िया, तुम एक काम करो, अब तुम उस गुफा में चले जाओ और तुम इतना ध्यान करो कि तुम वो भैंसी हो गए हो. फिर जब ये मैं तुमसे मिलने आऊंगा कुछ समय बाद. ठीक है. कुछ समय बाद उस गुफा से भैंस के रम्हाने की आवाज आने लगी. तो ये गए वहां पे, उनके साथ कुछ चेले भी थे. अब ये व्यक्ति अपने आप को भैंस ही माने, इसने इतना मेडिटेट किया टू बी भैंस दैट ही हैज बिकम भैंस. ही इज बीइंग टोल्ड कि बाहर आ जाओ इस गुफा से. वो कहता, मैं नहीं आ सकता, मेरे सींग जो है वो, हाँ, इसका जो खो का मुंह है, द्वार है, उससे टकरा रहे हैं. देन ही इज टोल्ड कि ऐसा कुछ नहीं है. एंड देन फाइनली he is brought back to who is he, and then he says, now do you know that you can meditate upon who you really are, and that you are not this body and this mind? So now do that. If you have the capability to become past, you also have the capability to know that you are not this body, you are not this mind. So meditate on that. And he meditates on that. And he arrives. तो मेडिटेशन के लिए कुछ भी एक ऑब्जेक्ट पर्याप्त होता है, उसको पकड़ लो. हमारी हमारी दुविधा ये है कि हमारे पूरे दिनचर्या में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भरा हुआ है कि हम ध्यानवत हो ही नहीं पाते. हमारी ऊर्जा सब तरफ भागती रहती है. इसीलिए प्राणायाम का बहुत महत्व है, आसनों का बहुत महत्व है. आसन जो है, जो पतंजलि ने हमें दिया है, वो हमारे एनर्जी बॉडी में जो नॉट्स हैं उनको खोलती है.
And pranayam channelizes your pranic energy, brings back the scattered prana that we have. It gets them through your spine, जिससे धारणा ध्यान सरल हो जाता है. तो यदि ये भी हमें समझ आ जाए कि आकाश क्या है, और शिव सूत्र में हम देखेंगे देर आर सम ब्यूटिफुल सूत्रास. उसमें एक सूत्र है स्तब्धता को लेकर के. स्तब्ध होना हम भूल गए हैं. इफ यू कैन बी मिसमराइज्ड विद ओ माय गॉड व्हाट इज दिस टू बी एन आकाश, हमारा ये ओ माय गॉड होता ही नहीं है. इतना फॉर ग्रांटेड है कि हाँ ऐसे ही तो होता है स्काई. अब आज हम लोग ओ माय गॉड बोलते हैं जब हमको साफ सुथरी आकाश देखने को मिल जाती है, क्योंकि दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन है कि अब सब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ से जा सकते हो तो चले जाओ कुछ दिन बाहर. तो जब वो फोटोग्राफ्स में हम हिल स्टेशन का स्काईज देखते हैं, या हम अपने बचपन की रात के आकाश को याद करते हैं कि तारे इतने सुंदर चमकते थे, लगता था हाथ बढ़ाएंगे और तोड़ लेंगे, इतने नज़दीक लगते थे. तो हम मेस्मराइज्ड होते हैं, अदरवाइज तो क्या मेस्मराइज्ड. So if you can hold that, this can become the meditation. ठीक है, 2 और हैं, तो इनको देख करके अध्याय 13 33. हाँ जी, 33 पढ़ रहा हूँ. यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत. यथा प्रकाशयति, as illumines एकः, the one. Kritsanam, all. Kritsanam lokam, the entire loka. Imam Ravi, this sun. So as this one sun illumines the entire loka, the entire world. Kshetram Kshetri Tatha Kritsanam. Kshetram, the Kshetra, which is the Atman. Kshetri, the one who lives in Kshetra, the one who abides in the Kshetra. Tatha Kritsanam. So, entire, Prakashyati Bharata, illumines, O Bharata. As the one sun illumines the entire world, so does he who abides in the Kshetra, O descendant of Bharata, illumines the whole Kshetra. This again becomes so challenging for us, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअली जानते हैं कि सूर्य प्रकाशित करता है, हमने प्रकाश को कभी नहीं देखा. हम जब उस प्रकाश के कारण चीजों को देखते हैं तो हम कहते हैं प्रकाश है. जब ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, हम आप दिखते हैं, सब कुछ स्पष्ट दिखता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रकाश है. और क्योंकि हमको सूर्य के प्रकाश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है कि वो गर्म होता है, वो ऐसा होता है, वैसा होता है, तो हम कहते हैं ये सूर्य का प्रकाश है ना. इसीलिए जब तक साइंटिफिकली हमें ना बताया जाए कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो असल में चंद्रमा का नहीं है, सूर्य का है, तो हमें लगेगा कि वो चंद्रमा का ही प्रकाश है. तो प्रकाश को कोई देखता नहीं है. प्रकाश हम सब कुछ देख पाए ये व्यवस्था कर देता है. राइट. वी डोंट सी इलेक्ट्रिसिटी. इसको अगर अपने रोजमर्रा के जीवन में एक उदाहरणार्थ समझना चाहें, तो आप बल्ब जलाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती है. उस बल्ब के जलने से सब कुछ दिखने लगा कमरे का, तो पता चलता है कि बल्ब जल गया. तो ऐसा सूर्य जो पूर्ण संसार को अवलोकित करता है, जो पूर्ण संसार को अवलोकित करता है, जो उस क्षेत्र में स्थित हो जाता है, वो
पूरे क्षेत्र को आलोकित करता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग। इफ you you reside in Atman, if you have become the Brahman, then then you actually become light for so many. I think Maharshi Raman is one of the best example. And one another very interesting fact is, जहाँ से बोधिसत्व का भी जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा समझ में आता है। हम सब जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि हम पृथक पृथक हैं, बट वी ऑल आर वन। अब तो क्वांटम फिजिक्स इसको द फील्ड कहता है। वी ऑल बिलोंग टू दैट फील्ड, and only because we all are connected, only because we all are connected, so even one of us gets a moksha, becomes self realized, we impact so many of us. महर्षि रमन, उनके जाने के पश्चात ये रिसर्च होता है कि वो तो जहां पर अवस्थित थे उससे 7 किलोमीटर की परिधि से बाहर वो कभी गए ही नहीं। ही नेवर ट्रैवल्ड टू प्लेसेस, क्योंकि उनको सबको ये बताना है। मेनी केम टू हिम सिटिंग एट दैट वन प्लेस, बीइंग हु ही इज, विदाउट आस्किंग फॉर कि यार मुझे ऐसी झोपड़ी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आश्रम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे उनका उनका पहनावा देख लो ना, वही लंगोटी और एक लाठी। ही विल नेवर आस्क कि मुझे पर्सनालिटी चाहिए, एंड येट ही इम्पैक्टेड सो मेनी। आप आज भी आप महर्षि रमन के आश्रम में चले जाइए तिरुवन्नामलई में। इट इज सो सिंपल अ प्लेस, सो सिंपल, एंड द वाइब्स आर सो अमेजिंग। हमारी दिक्कत ये है कि हमको प्रकाश में दिख रही सारी वस्तुओं का स्मरण रहता है, जिसके कारण वो सब वस्तुएं दिख रही हैं उसका हमको कुछ भी पता नहीं रहता है, और हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित भी नहीं होता है। उस तरफ ध्यान जब आकर्षित होता है तो आप स्वतः ये प्रश्न करने लगेंगे जो आपको आत्मन तक ले जाएगा। आपके मन चिंतन मनन निधिध्यासन की जो प्रक्रिया है वो स्वतः ही चालू हो जाएगी। हम्म। सो एंड जैसे मैं भी हम बात कर रहे थे दैट द वी होल्ड वेरियस मेमोरीज, यू नो, once you get realized, all those who are genetically connected with you, they also get realized to a certain extent. The impact reaches. We carry all of that. So interesting. There's a very interesting process. अब तो बहुत processes आ गए हैं. There's a very interesting process. A few of you would have heard of it also. Family constellation नाम है उसका. उसमें यही करते हैं. So I go there with one problem. All those people who have come to join, they assume roles ऑफ सर्टेन फैमिली ग्राफ ऑफ माइंड कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी मामी है, ये मेरे ये हैं वो हैं, इवन दोज हु आर डेड, हु आर नो मोर देयर, एंड देन सम अमेजिंग थिंग हैपेंस, lot of release happens, lot of karmic things get settled. So even one person moving on to that path, it will impact so many. तो कई बार जब हम कहते हैं ना कि देखो संसार में इतना काम है, अभी हम मुझे अपने घर के लिए ये करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना, अपने पति के लिए ये करना, पत्नी के लिए ये करना है,
जो सबसे सुंदर काम आप कर सकते हैं उसको सबसे पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि उसकी सुंदरता क्या है। ये संसार इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कार्य एकदम पीछे छूट जाता है। उसको हम रखते हैं 60 के बाद करेंगे, रिटायरमेंट के बाद। अभी तो बच्चों को सेटल कराना है, अभी तो उनकी फीस देनी है। एंड दैट कंज्यूम्स अस, दैट लिटरली कंज्यूम्स अस। अरे इसका यहाँ एडमिशन नहीं होगा, अरे इसको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, अरे इसके लिए लोन लेना पड़ेगा। व्हाई मस्ट इट कंज्यूम अस? Why don't we understand that the children are not our children? They have come through us. They are not ours. They have taken birth to take care of their journey. It's their prarabdha. They have their own contracts. We can't hold them. They have to fly their own way. They have to learn flying. You can be a supportive function. You can't make them fly. If their wings do not have strength, they will fall. Why don't we understand this? Why don't we agree to this? नहीं, हमको तो पूरा घोंसला बना के देना है, 4 बीएचके बना के देना है, उसमें फर्निशिंग करके देना है, सब करके देना है। तो फिर अगला जनरेशन काहिल हो जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर कपूत है तो धन संचय क्यों कर रहे हो, बर्बादी कर देगा। और सपूत है तो धन संचय क्यों कर रहे हो, वो खुद बनाने के काबिल है। पर हम नहीं आते हैं बाहर। या 34। हाँ जी, 34। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरञ्ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्र एंड ऑफ द क्षेत्रज्ञ, एवं antaram, thus the difference, jnana chakshusa, with the eyes of knowledge. So you got to know the difference between kshetra and kshetragya with the eyes of knowledge. Bhuta prakriti moksham. So moksha from the prakriti and the bhut, the being. Cha viduhu, and vidu is to know, to perceive. Yanti te param. Yanti is to go, to reach, to attain. Te param, they go beyond. Param, they attain the param. They who thus perceive the difference between the kshetra and kshetragna with the eyes of knowledge, and also moksha from the prakriti of beings, they go to the supreme. इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सो क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इनके बीच जो भेद है ये इतना स्थूल नहीं है। अगर बहुत ऑब्वियस होता तो हम बहुत आसानी से पकड़ लेते। जो भेद है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए हमारी दृष्टि उसे पकड़ नहीं पाती है और अक्सर हम क्षेत्र में ही अटके रह जाते हैं। क्षेत्रज्ञ का तो विचार भी नहीं आता है हमको। जैसे कि मछली है पानी में, मछली अपने एग्जिस्टेंस को पानी से अलग जानती ही नहीं, है ना। सो इफ यू आस्क अ मछली कि पानी क्या है बताओ, तो वो शायद ना डिफाइन कर पाए। पर वो जो दूर से देख रहा है वो दोनों को अलग कर सकता है। तो कह रहे हैं कृष्ण,
इसके बीच में जो भेद जानता है और प्रकृति, भूत और प्रकृति से जो मुक्त हो जाता है, वो परम तक पहुंच जाता है। प्रकृति से मुक्त होना, भूत से मुक्त होने का अर्थ है अब गुण मुझे नहीं चलाते हैं, दे आर नॉट माई मास्टर्स। गुण के चलाने का क्या अर्थ है? तमस, लेथार्जी, रजस, डिजायर्स, दे डोंट ड्राइव मी, even not the sattva. I can look at all the three and I can take a call. What am I supposed to do? Obviously, one of the gunas will help me to do that. If I decide that I have to go somewhere, Rajas has to help me to do that because Rajas is action. If I decide that, oh no, I'm too tired, I need to take some rest, I must rest. Tamas has to support me because Tamas also is the state of inertia, the rest. And if I decide to do some study of the granthas and all of that, the Sattvagun in me has to support me. So the gunas are not dictating me. I am deciding what I have to do. And because I'm aligned to the right path, to the path of the Parameshwar, hence all that my gunas, I will make my gunas to do, will take me to Parameshwar. And there is this very interesting question that also comes. कैसे पता चलेगा कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है? So my meditation teacher gives this example. There is a story that this lady who is pregnant, she she goes to sleep and she tells her mother कि मुझे उठा देना अगर मुझे दर्द होगा और मुझे हॉस्पिटल जाने का मेरा समय हो जाएगा। तो दी मदर सेज डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं बताना पड़ेगा, तुम खुद चिल्ला चिल्ला के सबको बताओगी कि मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। सो यू विल नो, यू विल नो। और वो नोइंग ऐसी होती है, इसी को कहते हैं दी परम अनुभव, कि जब आप उसमें स्थापित होते हैं तो आपको कुछ भी हिला नहीं पाता है। किसी के कुतर्क पे आप मुस्कुरा देंगे, किसी के बक-बक पर आप बहस भी नहीं करेंगे। क्या वो पता है किसे? नहीं पता, वो क्या बोल पाएगा? हाउ विल दे से? जैसे कहते हैं ना कबीर, हीरा तहाना खोलिए जहाँ कुंजड़न की हाट। तो आप नहीं बात करेंगे जब पता है कि उसे नहीं पता है। बट दैट डजंट मीन दैट वो व्यक्ति जो कह रहा है आपने उसकी बात मान ली है। ऐसा भी नहीं होता। सो जो जानना है, ज्ञान चक्षु से इस अंतर को जान जाना, तो जो जानता है वो वाकई जानता है, और जो पूछ रहा है कि क्या मैं जानता हूं, वो नहीं जानता है। अगर मन में ये प्रश्न आए कि क्या मुझे कुछ पता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का, तो जान जाइए कि आपको नहीं पता है। ये प्रश्न ही इस बात का प्रमाण है कि आपको नहीं पता है। आई थिंक दिस इज इट। कुछ प्रश्न है? ऋचा जी, मेरे को एक सवाल था। कर्तव्य और कंडीशनिंग में क्या दोनों, लाइक व्हाट्स द रिलेशन? हमारे यहाँ जो 4 स्तंभ दिए गए हैं जीवन जीने के, वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और वो इसी सीक्वेंस में दिए गए हैं। आरंभ होता है धर्म से। तो ये जानना कि मेरा धर्म क्या है, मेरा मातृधर्म क्या है, मेरा पितृधर्म क्या है, मेरा गुरु धर्म क्या है, मेरा शिष्य धर्म क्या है, मेरा राजधर्म क्या है, वगैरह वगैरह। तो इन डिफरेंट पोजिशंस व्हेन आई एम,
What is my dharma? I was listening to a very interesting podcast which says कि श्री राम के पास जब वो एक अ, मछुआरा ही था ना, ने धोबी आता है सीता जी को कहने के लिए कि आपने इन्हें अपने घर में रखा हुआ है जबकि ये रावण की लंका में 1 वर्ष रह कर आई हैं, जिसके वचन पर श्री राम ने उन्हें वन में छोड़ दिया, सीता जी को वन में छोड़ दिया। तो क्या ये उनका कार्य अनुचित था एक पति होने के नाते? उचित था क्या? और ये कहते हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्रसंग किस क्षण हो रहा है, उस समय राम की भूमिका क्या है। उस समय वो एक पति नहीं हैं, वो एक राजा हैं। उस समय उनके लिए राजधर्म महत्वपूर्ण है क्योंकि वो धोबी उनसे राज्यसभा में आकर ये कह रहा है। वो धोबी उनसे कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा है ये बात। तो जब उनके राजा के पद पर बैठे होने के पश्चात उनसे ये कह रहा है, तो उन्हें उनके लिए उस क्षण सर्वश्रेष्ठ राजधर्म है जिसके अंतर्गत उनको निर्णय लेना पड़ेगा, जो उन्होंने लिया। तो हमारे यहाँ धर्म को सबसे ऊपर रखा गया। धर्म हमको ये बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, उचित कर्तव्य क्या है। और ये नहीं कहता है धर्म कि यदि माता पिता जो हैं वो राह से भटक गए हैं तो तुम उनकी सुनो। धर्म कहता है उनको राह पर लाने की चेष्टा करो। इट इज नॉट ब्लाइंडली फॉलोइंग व्हाट दे आस्क यू टू डू। तो कर्तव्य हमारे कहाँ डिफाइन होते हैं? जब हम धर्म को समझते हैं। आई शेयर दिस विथ यू ऑल। अभी मैं भूल रही हूँ। हमारे यहाँ ना ऋण का बहुत महत्व रहा है। 5 प्रकार के ऋण बताए जाते हैं। जैसे जब हम पैदा होते हैं और हम पलते बढ़ते हैं तो हम निर्भर होते हैं, है ना? हम माता पिता पर निर्भर हैं जो हमें, इसलिए हमारे ऊपर मातृ ऋण पितृ ऋण चढ़ता है क्योंकि हमने उनसे लिया है। उनके पास चॉइस था कि वो हमें फेंक देते, अनाथालय में डाल देते। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास चॉइस नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारा पालन पोषण करना अपना कर्तव्य माना, समझा। तो मातृ ऋण पितृ ऋण चढ़ता है। ऐसे ही भू ऋण चढ़ता है क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हम इस पूरी प्रकृति से कितना कुछ लेते हैं। हम इससे हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, आग लेते हैं, भोजन लेते हैं। वो प्रकृति दे रही है ना, तो उसका भी ऋण है। इसीलिए हिंदू परंपरा में प्रकृति को भी पूजा जाता है कि जिसने मुझे इतना दिया, जिससे मैंने इतना लिया, मैं उसकी पूजा कैसे ना करूं। तो कर्तव्य जो है बहुत छोटी बात नहीं होती है, वो बहुत वृहद घटना है टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग। इसीलिए हमारे यहाँ जो गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, वो कोई स्किल की शिक्षा नहीं होती थी कि आपको आर्चरी सिखाया जा रहा है, आपको बिजनेस सिखाया जा रहा है, आपको स्ट्रैटेजीज सिखाई जा रही है, आपको पर्सनल डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है। ये सब नहीं सिखाया जाता था। आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, आपको कंप्यूटर साइंस सिखाया जा रहा है। ये सब नहीं सिखाया जाता था गुरुकुलों में। गुरुकुल प्राइमरली होते थे जीवन को सीखने के विषय में। जीवन क्या है और जीवन कैसे जीना है। फिर उनके अलग विभाग होते होंगे जहाँ पे कुछ शिक्षाएं इस प्रकार की मिलती होंगी कि अगर तुम बिजनेस में हो तो तुम्हें किस प्रकार का से बिजनेस करना चाहिए और धर्म धर्म के अनुसार बिजनेस का क्या अर्थ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहला पिलर धर्म है क्योंकि अर्थ मस्ट फॉलो द धर्म, हेंस इट कम्स आफ्टर धर्म। कोई भी अर्थ जो धर्मोचित तरीके से नहीं अर्जित किया गया है वो आपके जीवन में अनर्थ ही लाएगा। Hence, Artha has to be subordinated to to what the dharma teaches. Similarly, calm also the sexual
intimacy, that also has to be subordinated to dharma. Not like today's life, that sex has become the most important thing. That's the biggest pleasure of life. Marriages happen and break because partner sex compatible नहीं है, etc etc. सो दी काम, और हमारे यहाँ पूरे शास्त्र हैं, जब जब उन्होंने विधाएं बताई हैं कि किस दिन संभोग करने से पुत्र होगा, किस दिन संभोग करने से विकृत बच्चा होगा, किस दिन संभोग करने से क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका पूरा साइंस है। अगर आप लोगों ने ये पिक्चर नरसिम्हा जो भी आई है वो देखी है, उसमें आरंभ में जब हिरण्यकश्यपु और उसके भाई का जन्म होना है, सो वो ऋषि हैं, मैं फिर भूल गई नाम एज यूजुअल। ऋषि ऋषि की पत्नी जो है, उनको कामुकता उठती है सांझ के समय में, और वो ऋषि से आग्रह करती हैं। और हमारा ये शास्त्र कहता है कि यदि किसी स्त्री ने संभोग के लिए आग्रह किया है तो उसे मना नहीं किया जा सकता। वो आग्रह करती है, ऋषि उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि ये उचित बेला नहीं है। इस बेला में कई आसुरी शक्तियां आसपास घूम रही हैं जो जन्म लेना चाहती हैं, तो उन्हें तुम्हारा गर्भ मिल जाएगा। हाँ, कश्यप ऋषि ना, तो उन्हें तुम्हारा गर्भ मिल जाएगा। पर वो कहती हैं कि मैं यदि इसे संभाल ही पाती, मैं अपने वश में होती, तो हाँ, कश्यप ऋषि एंड अदिति, तो मैं आपके पास ये आग्रह लेके आती ही नहीं। एंड से सो दे engage and she gets these two rakshasas as the child. They take the space in the womb. तो काम also has to be subordinated to धर्म। हम चर्य की बात करते हैं और हमारा बहुत ही बेवकूफ़ाना इसका इंटरप्रिटेशन है कि ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य होता है ब्रह्म रूपी आचरण। जब आप ब्रह्म में आचरण करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसीलिए इसीलिए ये विधान था कि जो ऋषि होते थे, ऐसा नहीं था कि वो गृहस्थ नहीं होते थे और उनके बच्चे नहीं होते थे, लेकिन वो संतति इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनके भीतर कोई काम प्रेरणा जागृत हुई है, काम इच्छा जागृत हुई है, वो काम उत्तेजित हुए हैं। वो इसलिए करते थे कि उनको जितना कुछ मिला है, दैट हैज़ टू बी गिवन टू द वर्ल्ड अहेड। उनके जाने के बाद भी किसी के पास वो सब होना चाहिए। अतः उचित समय में वो इस एक्ट में संभोग में जाते थे, प्रवेश करते थे, गर्भधारण होता था और ऐसी संतान होती थी जिसको कि उसी पूरी परंपरा में दीक्षित किया जाता था। तो काम हैज टू बी सबॉर्डिनेटेड टू धर्म। And when all of this happens, then moksha happens. मोक्ष doesn't happen just like that कि आपने बचपन से मोक्ष सुन लिया है, आप उसके तरफ बड़े आकर्षित हैं, तो आपने विवाह नहीं किया क्योंकि आपको सेक्स नहीं करना है, लेकिन बॉडी तो मांग रही है, मन तो उधर भटक रहा है और उसको दाब दाब के रखा है, पकड़ पकड़ के रखा है। मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है। तो धर्म जब आपको कर्तव्य बोध देता है, उस कर्तव्य बोध से जब आप आगे जीते हैं, तो वो एक अलग सुंदर जीवन बनता है। लेकिन हमको जो कंडीशनिंग बचपन से दी गई है शील जी, वो इस धर्म के बेसिस पे नहीं मिली है, वो तो सामाजिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे मिली है कि समाज कहता है कि विवाह से पहले सेक्स नहीं होना चाहिए। समाज कहता है कि विवाह की उचित उम्र ये है। समाज कहता है कि आपको घर ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। समाज कहता है कि विवाह आवश्यक है, बच्चे आवश्यक हैं।
पैसा रुपया कमाना आवश्यक है और इतना कमाना चाहिए और घर का ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए और घर में ये सामान तो होना ही चाहिए और मार्केट हमको जो कुछ भी दे रहा है उसका तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। देखो एयर फ्रायर होना चाहिए, वॉशिंग मशीन होना चाहिए, देखो अभी एक नया-नया गैजेट आया है, वो होना चाहिए। ये हमको कंडीशनिंग मिलती है, सोशल कंडीशनिंग के रूप में। वो धर्म विधित कंडीशनिंग नहीं है। इसलिए जो असली कर्तव्य बोध है और इसलिए जब इस प्रकार से पालन-पोषण करने के बाद आपको माता-पिता या समाज कर्तव्य की याद दिलाता है ना, तो वो कर्तव्य बिल्कुल झूठा और बेकार होता है। उस कर्तव्य से तो लड़ ही जाना चाहिए। तो ये अंतर है धर्मोचित कर्तव्य और जो कंडीशनिंग से हमको कर्तव्य दिए जाते हैं, उसमें। ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, और भी कुछ है? मैंने बहुत ही अच्छा आज जैसे आपने कहा, बहुत सारी बातें मुझे जो है ना सीखने को मिली। और दो चीजें जो मेरे अ, मन में रह गई हैं, ये एक काम वाली बात और एक दूसरी जो है आपकी नाम वाली बात। क्योंकि ये दो शब्द हैं जो जिनके ऊपर मैं बहुत रिसर्च, आप मेरे को जानती हो, अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप आप मेरे को जानती हो कि मैं रिसर्च में बहुत बिलीव करता हूँ। तो राइट। काम का एक जो अर्थ जो व्यापक है, वो बहुत सुंदर, मैंने किसी एक का सुना था। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं किसी का नाम याद नहीं रख पाता हूँ। तो मगर काम का एक बहुत अच्छा अर्थ जो मुझे मिला था वो था कामना। हुँ, और कामना कामना से आपने एक अर्थ जो बोला संभोग वाला, उससे एक और बड़ा अर्थ जो मुझे मिला था वो ये मिला था कि जब आप अहंकार को इतना सुंदर बना देते हैं, अहंकार को सुंदर बनाना है, अहंकार एक का एक पर्पज है, एक पर्पज है उसने दिया है। अगर अगर हम किसी एक सुप्रीम भगवान को मानते हैं, तो आपने एक बहुत सुंदर आज बात बोली, जैसे कि सही गलत में हमको नहीं देखना, उसका एक पर्पज होना चाहिए। तो मैंने जब उस फ्रेमवर्क में उसको देखा, तो मुझे लगा कि ये काम का क्या अर्थ होगा, क्योंकि मेरे लिए काम जो आपने बोला वो वही था। फिर मैंने उसके ऊपर और रिसर्च करी, तो मुझे ये मिला कि काम का अर्थ ये होता है कि आप कामना को इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर, इतना व्यापक बनाओ कि उसमें सब समाहित हो जाए। काम का अर्थ संभोग से सिर्फ मत जोड़ो। सम काम काम का अर्थ कामना से जोड़ो। आप चाहते क्या हो। आपने एक और बहुत सुंदर बात बोली थी कि इसका एक जो है ना एक सीक्वेंस है। तो काम जो है, वो काम का अर्थ ये है कि आपकी कामना क्या है एंड में, और उसी के बाद फिर मोक्ष आएगा। जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या चाहिए, आपका उसका शब्द का अर्थ क्या है, तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। आप जो कह मतलब ये बिल्कुल उचित है, ये बिल्कुल उचित है और बहुत सुंदर बात है। काम जो है वो कामना से आती है और कामना इच्छा होती है। और एक मज़ेदार घटना इसमें ये भी है, आज तो मैंने इसलिए इस काम के इस पक्ष पे जो ज़ोर दिया क्योंकि सेक्स को लेके हमारे पास बहुत सारी धारणाएँ हैं। फ्रॉइड का अगर पूरा आप कार्य पढ़ेंगे तो ही यस सेज दैट यस यस आई सेक्स इज़ सेंट्रल टू लाइफ। That's why everything happens and he has explained everything based on that. And या जब हम कामनाओं की भी बात करते हैं इसीलिए फिर भक्ति योग का बहुत महत्व हो जाता है कि प्रश्न कामना का नहीं है,
जब कामना धर्म के अंतर्गत होती है ना, तब वो भक्ति में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति की कामना ईश्वर हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और इसीलिए प्रश्न कामना खराब है ऐसा नहीं होता है, कामना किसकी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कामना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब वो परम की ओर मुड़ जाता है ना, कामना वो बचती है, तो जीवन का स्वरूप बिल्कुल भिन्न हो जाता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कामना जो है ना, वो डिजायर होती है, और डिजायर का पूरा अस्तित्व इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो ईगो है ना, वो ईगो रिफ्लेक्शन का एक नाम है। और रिफ्लेक्शन में ये होता है कि आप रिफ्लेक्ट किसको कर रहे हो। जब हमारे सामने श्री राम, श्री कृष्ण का रिफ्लेक्शन रखा गया, तो हम उसको अपना अस्तित्व मानते हैं। और उससे हम करते क्या है, बस ये कि हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। हम्म। तो जब हम श्री राम, श्री कृष्ण को मानेंगे अपना ईगो का रिफ्लेक्शन, जब हम उनको अपनी कामना बना लेंगे, तब वो संपूर्ण हो जाएगा। वो हम हमारे बेस्ट रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे इस समाज के सामने। और क्योंकि एंड में बिहेवियर ही आपको बताता है आप कौन हो, और बिहेवियर श्री राम, श्री कृष्ण से बड़ा और कोई नहीं हो सकता। मतलब इन वन ऑफ द रूप्स, बिकॉज वो हम्म। अवतार हैं जो पुरुष रूप में आए हैं, बाकी सब शक्तियां हैं। वो शक्तियां हैं, बाकी ये दोनों स्वरूप रूप है। वो हम्म। हमारे सामने आ, सामान्य पुरुष रूप में आए। तो ये बात आपकी बहुत बहुत ही सुंदर लगी। और एक नाम के ऊपर आपने जो शब्द बोला था, वो बड़ा ही अच्छा था। मैंने उसका जब रिसर्च करी थी, तो नाम के ऊपर मैंने ये रिसर्च करी थी कि नाम जो होता है ना, वो एक शब्द होता है। उसको मैंने अपने लेवल पे, बिकॉज मैं मार्केटिंग से आता हूँ, तो मैंने उसको इस तरह से डिकोड किया था कि नेम इज जस्ट अ टैग विच इज गिवन टू यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी। इट इज नॉट यू। एक्चुअली अगर मैं आपका में जाएंगे ना सौरभ, तो बातें बहुत गहरी निकल के आती हैं, क्योंकि नाम के साथ हम ध्वनि को जोड़ते हैं, फिर मंत्र आते हैं। हर एक नाम का एक वाइब्रेशन होता है। और बिल्कुल, फिर वो बात ना बहुत आगे जाती है। तो दैट बिल्कुल, बिल्कुल। डेफिनेटली समडे वी विल हैव। इसीलिए नाम अब जाप का बहुत होता है। एंड ऑल दोज थिंग्स कम इनटू पिक्चर। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, मैं तो अपना बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि आपने आज, मतलब मैं इतनी देर तक रुका हुआ था बिकॉज आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आई वॉज गॉट एंगेज टू द होल डिस्कशन, और इतना सुंदर आपने बताया। तो मैं बस, और सही, मेरा होल आइडिया है द क्यूरोसिटी। मुझे बहुत क्यूरोसिटी है हर चीज को जानने की। और मुझे लगता है कि अच्छा, ये कैसे, जैसे आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोला ना, तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि ये सत्य भी है कि इट इज जस्ट अ क्रिएटेड थॉट। द कॉन्फ्लिक्ट दैट आई हैव इन माय माइंड, किसकी ये सत्य है कि हमने इसको बनाया हुआ विल डिस्कस है ऑन ना। इट दिस। और यस। या आई वुड, हाँ, मैं इस बात पे डिस्कस करूंगा, बिकॉज आपने जब नॉट्स की बात करी, तो मुझे लगा कि हाँ, देयर आर लॉट ऑफ नॉट्स विच आर नॉट ओपन, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्पेसेस विच आर नॉट ओपन। तो मैंने सोचा था कि आपसे बात करूंगा। डेफिनेटली थैंक डेफिनेटली। थैंक यू सो मच रिचा, थैंक यू सो मच। इट वाज अ लवली लवली डिस्कशन। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा दैट यू जॉइन टुडे एंड यू स्टेड टिल एंड। नहीं, नहीं, अभी तो मैं आपका शायद अब मैं ज्वाइन करूंगा ये दिस आर। मेरे साथ क्या होता है ना, मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मुझे आपका फॉर्मेट नहीं मालूम है। मैं बीच बीच में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैं उसी समय पूछूं कि एंड में पूछूं। आई वुड लव नहीं, टू आप नो दैट। यू कैन ऑलवेज आस्क, यू कैन रेज योर हैंड एंड देन एज आई कंप्लीट आई कम बैक। तो आप प्रश्न बिल्कुल पूछ सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। I'll be part of. Thank Let's close it. Take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।